सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। बीएसई लिमिटेड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बीएसई लिमिटेड में 6 से 7% की गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट क्यों हुई है इसी के बारे में बात करेंगे। और बीएसई लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो जबरदस्त रिटर्न दिया है, एक मल्टी बैगर शेयर रहा पिछले कुछ सालों में। अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो शेयर में गिरावट है। 9 जून 2025 को स्टॉक 3000 में था, गिर कर अब 2345 में है। जो अपडेट है, जो खबर है, उसके बारे में बात करेंगे। बीएसई लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में तो निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है, बट अभी जिन्होंने खरीदारी की है जून के बाद वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे, क्योंकि शेयर में 600-700 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। आज ही ये शेयर इंट्राडे में लगभग 174 पॉइंट गिरा है। इस वक्त 7% नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। तो आगे की बात करते हैं तो जो खबर बनी है उसकी बात सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि शेयर मार्केट में रेगुलेशन के द्वारा कोई न कोई खबरें आती रहती हैं या फिर रेगुलेट होते रहता है, तो उसमें से जो अभी अपडेट आया है सेबी के द्वारा, इसी लिमिटेड में जो गिरावट देखने को मिल रही है, जो 6-7% स्टॉक गिर गया, तो उसका कारण ये है कि सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। सेबी के जो चेयरमैन है तुहिन कांडा पांडे जी हैं ये, और इन्होंने ये बयान दिया है कि इक्विटी डेरिवेटिव्स की अवधि बढ़ाने के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेगुलेटर इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधि मीन समय और मैच्योरिटी में इंप्रूवमेंट के तरीकों के बारे में सोच रहा है। जैसे कि वीकली होता है, मंथली होता है, तो अवधि बढ़ाने की बात कही है। तो अगर अवधि बढ़ती है तो वीकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे डेरिवेटिव्स में, वो अगर कैंसिल होते हैं तो बीएसई लिमिटेड को वो एक तरह से देखिए वॉल्यूम होते हैं उसमें और खरीद फरोख्त होती है, तो उसमें जो ट्रांजेक्शन होता है तो उसका फायदा बीएसई लिमिटेड को, इसलिए बीएसई लिमिटेड का स्टॉक गिरा। का ये मानना है कि कैश में ज्यादातर वॉल्यूम बढ़े, तो अगर वीकली हटेंगे तो कैश में वॉल्यूम बढ़ेंगे, तो उसका नेगेटिव न्यूज है, इसके वजह से स्टॉक गिरा है बीएसई लिमिटेड। और अभी ये कंसल्टेशन एक बयान दिया है, तो ये आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है, बट ये कि ये खबर एक तरह से नेगेटिव है बीएसई लिमिटेड के लिए, और आगे जो नतीजे होंगे उसमें फर्क पड़ सकता है। अभी 2339 में स्टॉक है। टेक्निकली बात करते हैं तो ये स्टॉक 10 जून से एक तरह से बेयरिश स्टैंड में है। नीचे की तरफ शेयर हमको लगभग 2230 के आसपास एक सपोर्ट अगर नहीं लेता है तो स्टॉक हमें 2000 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो यहां से 300-400 पॉइंट और गिर सकता है अगर बाजार में रैली नहीं बनती है आगे या फिर गिरावट रहती है, तो इसमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स, तो उनको थोड़ा बहुत अभी समय देना चाहिए, क्योंकि बीएसई लिमिटेड एक मल्टीबैगर शेयर रहा है, उसके अनुसार खरीदारी होती है। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका जो बिजनेस रहता है उसकी बात कर लेते हैं। तो लास्ट क्वार्टर में आपने देखा होगा बीएसई लिमिटेड का जो रेवेन्यू था 1044 करोड़ का था, कंपनी को प्रॉफिट था 538 करोड़ का। तो इसमें फर्क पड़ सकता है। इसमें फर्क पड़ेगा तो वैल्यूएशन कम होगा, और वैल्यूएशन कम होगा तो शेयर प्राइस में प्रेशर रहेगा। और मार्केट कैप 1,02,466 करोड़ का, फेस वैल्यू 2 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 108 का है, डिविडेंड 0.30% का है, थोड़ा बहुत डिविडेंड दे देती है कंपनी। ईपीएस 39 का है और पी रेशियो 64 का है दोस्तों, और डेट टू इक्विटी 0 है। तो फंडामेंटल्स में अगर कमी आती है, यानी मीन रेवेन्यू और प्रॉफिट कम होगा, तो शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसलिए रिटेल निवेशकों को जो जिनका अमाउंट कम है, बीएसई लिमिटेड में अभी जिस तरह की खबर है और गिरावट रह सकती है। और जो ऊपर की तरफ फंस गए हैं, रैली बनती है तो अपने अनुसार देखें क्या करना है। सिचुएशन हमेशा चेंज होती रहती है। आज ये खबर आई है तो इसकी वजह से ये गिर गया दोस्तों। तो ये कारण है गिरने का, और रिटेल निवेशकों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, रिसर्च के अनुसार और अपनी जानकारी के अनुसार ही निवेश करना चाहिए। तो ये बीएसई लिमिटेड का अपडेट है। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।